बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम ये सीखेंगे कि हमें ये कैसे याद रहेगा कि हुआ का मतलब वो, हुमा का मतलब वो, हुम का मतलब वो, हिया का मतलब वो, हुन्ना का मतलब वो। ये हमें कैसे याद रहेगा जब हम कुरान पाक की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, तो आप भी उसको देख लें। जैसे ये लिखा हुआ है, 2 आँखों वाली है। अब जो लफ्ज़ दो है उसमें वाव आता है, आँखों में भी लफ्ज़ वाव है, हरफ वाव है, वाली में भी वाव है। तो जहाँ पे भी 2 आँखों वाली है वो वाव के साथ अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे तो उसका मतलब बनेगा वो। ठीक है, 2 आँखों वाली है का मतलब है वो। ये बस आपने याद रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हुआ का मतलब वो, हुमा का मतलब वो। और हुमा इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है 2 दफ़ा है, तो हुमा का मतलब है 2 वो। अब उसकी एक और मिसाल मैं दे देती हूँ, ये कैसे याद रहेगा कि हुमा का मतलब 2 वो हैं। जैसे माँ बाप के लिए हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस दुआ में जो लफ्ज़ है हुमा, उसका मतलब है दोनों माँ बाप। तो हुमा का मतलब आपको माँ बाप के हवाले से याद रहेगा कि जैसे माँ बाप 2 हैं, एक अम्मी एक अब्बू, तो ये 2 हैं, तो इनके लिए दुआ में लफ्ज़ है हुमा। और हुमा का मतलब है दोनों माँ बाप, दोनों वालिदैन। तो उम्मीद है कि आपको ये 2 आँखों वाली है से याद रहेगा कि 2 आँखों वाली है जहाँ पे भी आएगी उसका मतलब है वो। तो अब आपको टेक्निकली भी पता चल गया कि हुआ का मतलब वो, हुमा का मतलब वो, हुम का मतलब वो, हिया का मतलब वो, हुमा का मतलब वो, हुन्ना का मतलब वो। अच्छा, आप लोगों को एक और फार्मूला भी मैं बता दूं। जो उर्दू का हमारा लफ्ज़ है वो, वाव हे से वो बनता है। अगर आप इसको उल्टा कर दें, हे पहले ले आए, वाव आप बाद में कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो हुआ बन जाएगा। वो से हुआ याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हुआ, हुमा, हुम का मतलब वो है। होप्स हो कि इससे भी आपको फ़ायदा हो जाए, इस फार्मूले से भी। वाव और हे को उल्टा करके लिखने से हुआ बन जाता है।